हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम क्वाड्रिलेटरल का 10C का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उसी के आगे क्वेश्चंस 11 टू 18 तक के। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी जो वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो अगर समझ में आए तो प्लीज़ आप उसको लाइक भी कीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। इन द एडजॉइनिंग फिगर डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी। जो डी ई एफ है वो ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक, तो हमें बताना है कि शो दैट ई डी एफ इक्वल्स टू एंगल है। ये जो ई डी एफ है, ई डी एफ, ठीक है, ये क्या होगा, एंगल ए के इक्वल होगा। दूसरा जो हमारा डी ई एफ है, डी ई एफ एंगल बी के इक्वल होगा एंड डी एफ ई एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक, ये हमें इक्वल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करेंगे, हम लोग जो दो ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे ठीक है, जैसे कि हमने ई एफ को ले लिया, ई एफ से हमारे दो ट्राइंगल ए एफ ई और एफ डी ई ये दिख रहे हैं, इन दोनों में से इन दोनों को ले लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे गिवन इवन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, गिवन टू प्रूफ वो सब आप लिख लीजिएगा। ठीक, मैं यहाँ पे सीधे प्रूफ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ए एफ ई, इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल डी एफ ई। ठीक है, डी एफ ई दो ट्राइंगल ये ले लिए हमने, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, दोनों ट्राइंगल ले लिए। दोनों ट्राइंगल में क्या दिया है कि हमारे पास जो एफ और ई है, ठीक है, एफ और ई है वो क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट थ्योरम का काम कर रहे थे ना। मतलब एफ ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, हमारे मिड पॉइंट होंगे। तो हमारा जो ए एफ होगा, ए एफ होगा वो क्या होगा, हाफ ए बी होगा। ए एफ हाफ ए बी होगा। ठीक है, और क्या ई डी के इक्वल होगा कि नहीं। ए एफ अगर हाफ ए बी है, ठीक, इक्वल्स टू ई डी होगा। हाँ, सोचिए पहले थोड़ा सा। उसके बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ए ई है ये वाला, ए इक्वल्स टू हाफ ए सी है, ए इक्वल्स टू हाफ ए सी है। ठीक है, ये हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या पूछा था आपसे, ये जो हाफ ए बी है क्या वो ई डी के इक्वल होगा। ठीक है, वो भी ई डी के इक्वल हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम आप याद कीजिए थोड़ा सा फिर से एक बार। ई और डी क्या है, इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट है कि नहीं है, ए सी और बी सी के मिड पॉइंट है। ठीक है, और वो किसके होते हैं, पैरेलल, ए बी के पैरेलल होंगे। ठीक है, ए बी के पैरेलल होंगे तो ये जो ई डी है वो ए बी की हाफ भी होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए ई डी हमारा हाफ ए बी होगा। ठीक, और इसी तरह ए इक्वल्स टू हाफ ए सी है, तो हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डी के। ठीक है, एफ डी जो होगा वो हाफ ए सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये दोनों, ये किसके, कौन सी थ्योरम यहाँ पे यूज हो रही है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कौन सी यूज हो रही है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इससे हम इसको इक्वल कर लेंगे। और इसमें जो एफ ई है वो कॉमन है, एफ ई इक्वल्स टू एफ ई, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, एफ ई इक्वल्स टू एफ ई, ये कॉमन दिखाई दे रहा है। बस कॉमन कर लिया हमने इसको। यहाँ क्या चीज हमें दिखाई दी, जो दो साइड है ऊपर के वो इक्वल हो गए, तीसरे मतलब तीनों साइड इक्वल हो रही है हमारे पास। ठीक है, तीनों साइड इक्वल हो रही, तो एस 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 क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। लिखेंगे सो ट्राइंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी एफ ई। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे बाय एस 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 क्राइटेरिया। क्लियर है। तो अगर ये सब इक्वल होगा तो इसके एंगल, ये वाला एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई डी एफ, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई डी एफ, ये भी इक्वल होगा बाय सी पी सी टी, ई डी एफ बाय सी पी सी टी। क्लियर है, तो इससे ये हमारा इक्वल होता है। इसी तरह से हमें क्या कर लेना है, सिमिलर। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से हमको क्या करना है, बाकी सारे इक्वल कर लेने हैं। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, हमें पता ही है कि अगर ये इक्वल होगा इसके तो हमारा जो अदर है, यानी कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ, वो भी इक्वल हो जाएगा। एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई, ये भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सब हमारे आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रूफ, खत्म। ट्वेल्थ पे आते हैं। तो ट्वेल्थ हमारे पास शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज रोम्बस। ठीक है,
तो हमें पहले सबसे पहले फिगर बनाना है। इसका फिगर क्या होगा, कुछ इस तरह का। ठीक, हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब ये AD और AB ये एडजेसेंट साइड हो गई, तो इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके जो एडजेसेंट साइड है उनके मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो हमारे पास एक ये फिगर बन के आ रहा है PQRS, ये एक रोम्बस है। इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बस इतना हमें प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, रोम्बस होगा। ठीक, तो गिवन में आप लिख लेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है कि ABCD, लेट हमने कर लिया कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, गिवन दिया नहीं है इसमें गिवन, तो हम इसीलिए लिखवा दे रहे हैं आपको, गिवन लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इज अ रेक्टेंगल दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस तरह का। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला हमने, कोई फिगर का नाम नहीं दिया, तो इसलिए हमने लेट कर लिया कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो ABCD एक रेक्टेंगल है और उसमें जो मिड पॉइंट्स है इसके PQRS, ठीक है, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB। ठीक है, P किसका है, AB का है, AB BC CD AD। ठीक है, इनके ये मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक, तो हमें अब क्या करना है, पहले कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये जो AC और BD जा रही है ना, इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या लिखना है हमको, ज्वाइन AC एंड BD, जो दो डायगोनल हमारे पास दिखाई दे रही हैं इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद टू प्रूफ में क्या लिखा जाएगा, रोम्बस प्रूफ करना है ना, तो जो हमारा ये आएगा PQRS, फिगर बन रहा है PQRS इज अ रोम्बस, तो हमको ये यहाँ पर प्रूफ कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक ट्राइंगल, पहले अगर हम क्या लेंगे ABC, AC जो डायगोनल है इससे जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ABC ADC, इनको लेना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, इसको मेंशन कर दिया। और इस ट्राइंगल में क्या दिखा हुआ है हमारे पास, क्या दिख रहा है कि P और Q है वो AB और BC के मिड पॉइंट है, तो यहाँ लिख लेंगे P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। AB और BC के मिड पॉइंट है। ठीक, तो ये मिड पॉइंट होंगे तो हमारा ये क्या होगा, PQ AC के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है हमको PQ पैरेलल टू AC, सो PQ पैरेलल टू AC एंड और क्या होगा, PQ AC का हाफ भी होगा, PQ हाफ AC। ऐसा कौन कहता है, ऐसा हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम इसको ये प्रूफ कर देंगे और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1। क्लियर है, इसी तरह से हमें क्या करना है, ऑल्सो इस ट्राइंगल को लेना है ADC को, सेम हमें यहाँ पर क्राइटेरिया अप्लाई कर देना है। इन ट्राइंगल ADC में क्या दिया है, S और R का दिया हुआ है, तो S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। ठीक है, AD और CD के मिड पॉइंट्स दिए हैं। सो क्या हो जाएगा हमारा, हमारा SR AC का पैरेलल हो जाएगा, तो SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ AC, AC का हाफ भी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर रीजन में लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको आप 2 दे दीजिएगा। ठीक, फिर हमको यहाँ पे क्या लेना है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखा जाए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, AC कॉमन है और हाफ AC कॉमन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो PQ होगा वो SR का पैरेलल होगा एंड PQ SR के इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, रीजन में बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करने पर। क्लियर है बात, तो यहाँ से हमने इसको इक्वल कर दिया। क्या इक्वल किया हमने, कि जो PQ है वो SR के पैरेलल है और PQ इक्वल्स टू SR है। हमें रोम्बस प्रूफ करना है, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें चारों साइड्स इक्वल करनी होंगी। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे अब हमें क्या ले लेना है, इसमें
इसी को जो यहाँ पर ये आया ना, पहले आप इसको यहाँ पर देखिए, ये बात ये आया, इसको आप यहाँ पर इक्वेशन थर्ड दे दीजिए, क्योंकि इसका भी आगे एक रूल है, ठीक है, इसको भी आगे हम यूज करने वाले हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो पी क्यू आर एस है ये एक पैरेललोग्राम होगा ना, क्योंकि दो साइड इसकी पैरेलल हम लोगों ने प्रूव कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। सो अब हमें क्या कर लेना है यहाँ पर, नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं वापस अपने फिगर पर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं एस ए पी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल क्यू बी पी, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसको हमें यहाँ पर ले लेना है और इसको लेकर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद जो एस पी और क्यू पी है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब ये इक्वल होंगे, समझिएगा, अगर ये पी क्यू और एस पी इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पी क्यू और एस आर पहले से ही इक्वल है, मतलब कहने का क्या मतलब है, जो पी क्यू है वो एस आर के पहले से इक्वल है, और अगर पी क्यू एस पी के इक्वल हो गया तो हमारी तीन साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, और अगर तीन साइड इक्वल हो जाती हैं तो चौथी साइड जो है हमारी वो ऑटोमेटिक अपनी इक्वल हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल इस तरह के आप ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो दो ट्राइंगल, ठीक है, इस तरह के, देखिए एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, इसी तरह एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है, और एक इसी का पेयर देखेंगे यहाँ पे एडजेसेंट पेयर वाला, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं जो पेयर में है, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। हम ले रहे हैं ए एस पी और पी क्यू बी, बस इसी तरह के ट्रायंगल होने चाहिए एडजेसेंट की तरह, है ना, इसी तरह के ट्रायंगल होने चाहिए, तभी हमारा प्रूफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल एस ए पी एंड ट्रायंगल क्यू बी पी, ठीक है, ले लिया। अब इसमें क्या था हमारे पास, ए पी इक्वल्स टू बी पी था, ठीक है, ए पी इक्वल्स टू बी पी था, ठीक, क्यों था, क्योंकि जो P है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P क्या था, ए बी का मिड पॉइंट था ना, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, P ए बी का मिड पॉइंट था, इसीलिए ए पी इक्वल्स टू बी पी हो गया था। उसके बाद वहां पर जो हमारा एबीसीडी था वो एक रेक्टेंगल था, तो एंगल ए और एंगल बी पर बनने वाले एंगल्स वो भी कौन से होंगे, 90 डिग्री के होंगे, रेक्टेंगल में 90 डिग्री बनता है। दूसरी चीज जो एडी और बीसी है, एडी और बीसी कहाँ पर है, देखें यहाँ से, ये जो एडी और बीसी है ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है, ये क्या है हमारे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक। एडीबीसी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूव करना है ए एस इक्वल्स टू क्यू बी, इसको हमें इक्वल करना है, इसीलिए हमने एडीबीसी लिया। तो एडीबीसी अगर इक्वल है तो क्या इनका हाफ इक्वल नहीं होगा, हाफ एडी इक्वल्स टू हाफ बीसी हो जाएगा इक्वल, और हाफ एडी हमें क्या लेना होगा, हाफ एडी मतलब ए एस लेना है और हाफ बीसी मतलब क्यू बी लेना है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ए एस इक्वल्स टू क्यू बी, ये इक्वल हो गया। तो हमारे पास दो साइड एक एंगल इक्वल दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे हम इसको किससे, एस ए एस से, तो हम लोग कह देंगे कि ये दो ट्रायंगल है हमारे, ये कॉन्ग्रुएंस है बाय एस ए एस, ठीक है, एस ए पी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्यू बी पी बाय एस ए एस, क्लियर, ये इक्वल हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पी एस है वो पी क्यू के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी एस इक्वल्स टू पी क्यू बाय सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी से यहाँ पर इसको हम इक्वल प्रूफ कर देंगे, कोई डाउट इसमें अभी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम दे देंगे इक्वेशन फोर्थ। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन थर्ड जो हमने बनाई थी, इक्वेशन थर्ड है पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, इक्वेशन फोर्थ हमारा पी एस इक्वल्स टू पी क्यू, तो दोनों में ही हमारे पास पी क्यू कॉमन है, तो जब पी क्यू कॉमन है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एस आर है वो पी एस के भी इक्वल होगा, होगा ना, कह सकते हैं ना, बिल्कुल, कि कॉमन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड क्या था, सेकंड था ना, ये थर्ड था, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ से क्या समझ में आया कि जो हमारा ये पी क्यू है, ठीक है, वो इक्वल है किसके, आर एस के इक्वल था, ठीक है, यानी एस आर के इक्वल था, एस आर या आर एस क्या लिखा था यहाँ पे, एस आर, तो एस आर कर लेते हैं। पी क्यू हमारा क्या था,
एस आर के इक्वल था और पी क्यू किसके इक्वल है, पी एस के, तो यहाँ पे पी एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो पी क्यू इक्वल्स टू एस आर इक्वल्स टू पी एस, और फोर्थ साइड जो बची है वो भी इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो ऑल साइड्स हैं, चारों साइड हैं, वो हमारी इक्वल दिखाई दे रही हैं। तो हमारा ये जो पी क्यू आर एस है वो एक वो रोम्बस बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हेंस ऑल साइड्स ऑफ पी क्यू आर एस आर इक्वल, ठीक है। पी क्यू आर एस आर इक्वल, सो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, क्लियर है। तो यहां से ये हमारा हो गया प्रूफ। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर 13 है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। थोड़ा सा सिमिलर ही क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें रोम्बस प्रूफ करने के लिए बोला था और यहाँ पर हमें एक रोम्बस दिया है और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। तो फिगर कुछ इसका इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक ये रोम्बस है ABCD, और यहाँ के जो मिड पॉइंट्स है वो क्या बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, बस इतना हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ओके डन, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा वर्किंग है इसमें, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन में क्या बोला गया है, लेट कर लेंगे हम, कोई फिगर का नाम नहीं आया तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट ABCD इज अ रोम्बस, लेट ABCD इज अ रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है और PQRS इसके, ठीक है, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड DA, ठीक है, इनके ये मिड पॉइंट्स हैं। डन। उसके बाद हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना होगा, ये जो डायगोनल्स है इनको मिलाना है, ठीक है। तो ज्वाइन AC एंड BD, तो AC और BD को हमें यहाँ पर ज्वाइन कर देना है, क्लियर, क्योंकि डायगोनल्स के बिना यहाँ पर कोई काम नहीं होना है ना, इसीलिए डायगोनल्स हमें यहाँ पर चाहिए। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे टू प्रूव में क्या लिखा जाएगा कि जो हमारा PQRS है वो एक रेक्टेंगल है, PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये प्रूफ करना है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, प्रूफ में हमको क्या लेना, अगेन वही चीज़, हमारे पास AC का यूज़ करिए, ठीक है, डायगोनल जो हमारे पास AC है उसका यूज़ करिए, और ADC एक ट्रायंगल दिख रहा है उसको ले लीजिए, तो एन ट्रायंगल ADC। तो ट्रायंगल ADC में क्या है, जो S एंड R है, S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD, AD एंड CD, AD और CD की ये मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हमारी जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो क्या कहती है, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो साइड के, तो ये पैरेलल होंगे आपस में, इससे बनने वाले जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होगी, यानी कि जो SR है, ठीक है, SR पैरेलल होगा AC के एंड, और उसी का हाफ भी हो जाएगा, SR इक्वल्स टू हाफ AC, क्लियर। यहाँ लिख लेना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे देना। आगे सेम हमें ऐसे करना है, सिमिलर है ये सेम, यहाँ पे ले लेंगे हम एन ट्रायंगल, दूसरा नीचे जो बन रहा है हमारा ABC, ठीक है, एन ट्रायंगल ABC, और इसमें PQ है मिड पॉइंट, तो यहाँ लिखेंगे P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, AB एंड BC के मिड पॉइंट हो जाएंगे, ठीक। सो जो हमारा PQ है वो भी पैरेलल होगा AC के एंड, और उसका हाफ भी हो जाएगा, PQ इक्वल्स टू हाफ AC, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर है। इसको दे देना इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या समझ में आया कि जो PQ पैरेलल AC है, SR पैरेलल AC है, दोनों में AC कॉमन है, तो PQ पैरेलल SR भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, जो PQ पैरेलल SR होगा एंड, और क्या होगा, PQ इक्वल्स टू SR भी होगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। दोनों हमारे इक्वेशन से ये समझ में आ गया कि जो हमारा पी क्यू है वो एस आर के इक्वल है, और जो पी क्यू हमारा है वो एस आर के पैरेलल भी है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ना कि जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। अगर दो साइड उसकी पैरेलल है तो वो हमारा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम बनाएगा, ठीक है। और इसको क्या दे देना है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास अब जो BD से, जो डायगोनल हमारा है BD, है ना, उससे एक जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा उसको हमें लेना है। दो ट्राइंगल बन रहे हैं, हालांकि हमें एक ही ट्राइंगल को लेना है, ठीक है, BAD और BCD। चलो दोनों ट्राइंगल को लेके हम लोग यूज करके देखते हैं, चलिए, ठीक है, दोनों को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल BAD, ठीक। अगर हम ट्राइंगल BAD लेंगे तो BAD में क्या चीजें हमारे पास दी है, ठीक। तो BAD में क्या था हमारे पास, देखिए BAD लिया, BAD में क्या है, P और S इसके मिड पॉइंट है। सेम हमें काम करना और कुछ अलग नहीं है। तो P एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसके थे, ये AD और उसके थे ना हमारे, ध्यान से देखिए फिर से कहाँ गया, AD और AB के, ठीक है, ऑफ AD एंड AB, ठीक है, AD और AB के मिड पॉइंट्स है, ठीक। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो PS है वो पैरेलल होगा, PS पैरेलल होगा BD के, एंड और हाफ भी होगा, PS इक्वल्स टू हाफ BD, ठीक है, हाफ भी होगा इसका, लिख लेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से। क्लियर है यहाँ पे, इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक। सेम हमें क्या करना है, दूसरा इसका ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD में क्या चीज इक्वल है हमारे पास, ट्राइंगल BCD में था RQ, R एंड Q, R एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ किसके थे वो, दो साइड का नाम क्या था वो, CD और BC था ना, CD एंड BC, ठीक है, CD और BC के मिड पॉइंट्स थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा ये QR होगा वो BD का पैरेलल होगा, एंड और हाफ भी होगा, ठीक है, BD का हाफ भी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ का, PS और QR को भी हम पैरेलल और इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, PS पैरेलल QR एंड PS इक्वल्स टू QR, ठीक है, बाय इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, बाय इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। क्लियर, इन दोनों से हमने इसको भी इक्वल प्रूफ कर दिया, डन, समझ में आ गया। और ये जो इक्वेशन निकल के आई है, इक्वेशन नंबर आप इसको 6 दे दीजिएगा। देखिए इक्वेशन देने का फायदा यहाँ पर ये होता है कि हम चीज़ों को अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, और समझ में भी चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो हमारे पास वापस आएंगे फिगर में, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वाड्रिलैटरल्स बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे GSFO, FOER, OHEQ, OHPG, ये चार हमारे पास क्वाड्रिलैटरल बने। चारों को नहीं लेना है, इनमें से किसी एक को लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें 90 डिग्री प्रूफ करना होगा ना। इसका मतलब ये 90 होना चाहिए कि ये 90 होना चाहिए। दो अगर 90 प्रूफ कर दिए ना हम लोगों ने, तो हमारा जो बाकी के दो होंगे वो भी 90 के हो जाएंगे। क्लियर है, इसलिए हमको क्या करना है, एक तो हमें यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। तो हम ले रहे हैं OFRE, ठीक है, तो OFRE क्वाड्रिलैटरल है, इसको यहाँ पर मेंशन करके ले लेना है। तो यहाँ लिखेंगे हम इन क्वाड्रिलैटरल, OFRE, क्वाड्रिलैटरल OFRE को ले लिया। इसमें क्या था, जो इसका डायगोनल है ना, डायगोनल ऑफ रोम्बस, आपको तो ये पता ही होगा कि जो रोम्बस का डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है एक राइट एंगल पर। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, एट
राइट एंगल। राइट एंगल पे क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है, 90 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए रोम्बस का ये AC और BD डायगोनल है कि क्या करता है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये तो पता ही है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो O पर बनेगा एंगल वो क्या होगा, 90 का होगा। तो एंगल EOF इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल EOF कितना हो गया, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या चीज होगी, देखिए ये जो FR है, ये FR है वो क्या होगा, OE के पैरेलल होगा, क्योंकि SR AC के पैरेलल था और उसी के पार्ट है ये, तो ये भी क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे FR पैरेलल OE। ठीक है, FR OE के पैरेलल हो जाएगा। रीजन में क्या लिखोगे, सिंस SR पैरेलल AC, SR क्या था, AC के पैरेलल था, इसीलिए ये भी पैरेलल हो गया। क्लियर। इसी तरह से क्या होगा, जो RE है वो उसके पैरेलल हो जाएगा OF के, RE OF के पैरेलल हो जाएगा। क्यों होगा, सिंस QR हमारा BD के पैरेलल है। ठीक है, जो हमारा QR है वो BD के पैरेलल था। समझ में आ रही है बात है कि नहीं, यहाँ पर ये देख सकते हैं जो QR है वो BD के पैरेलल है। ठीक है, इसीलिए वो हमारा उसका पार्ट है, ये जो RE और OF है वो क्या है, QR और BD के पार्ट हैं, इसीलिए ये भी आपस में पैरेलल होंगे। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो OFER है, OFRE जो क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पैरेललोग्राम भी बना रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम भी बन रहा है ना, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम भी हो जाएगा। क्लियर हो गई कि मैं बात, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, एंगल EOF इक्वल्स टू एंगल ERF। ठीक है, ERF यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल EOF है क्या एंगल ERF के इक्वल नहीं हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम में, इसीलिए भी इक्वल हो जाएंगे 90 के, और EOF 90 है तो ये भी हमारा 90 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रीजन लिख लीजिएगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम OFRE। ठीक है, पैरेललोग्राम OFRE के ये क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एंगल ERF हो या फिर एंगल R हो, दोनों बात एक ही है। तो एंगल EOF, एंगल EOF इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। ERF लिखें या फिर एंगल R लिखें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो हमारा एक एंगल यहाँ पर 90 का आ चुका है। अगर एंगल R 90 होगा, ध्यान से देखेंगे, वापस आइए यहाँ पे, अगर एंगल R 90 है और हमने इससे पहले क्या प्रूफ कर रखा है, जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अगर एंगल R 90 है तो एंगल P भी 90 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एंगल R इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ठीक है, PQRS एक पैरेललोग्राम PQRS था ना, वो भी हमारा पैरेललोग्राम हो चुका, तो एंगल R और एंगल P ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपस में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे अब, हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS यहाँ से क्या समझ में आ गया कि ये रेक्टेंगल हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड। आगे चलते हैं। अभी जो क्वेश्चन 14 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, सेम है। वहां पर रेक्टेंगल प्रूफ करना था, यहाँ पर स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, एज इट इज सेम है। आप इसको क्या करेंगे, एक बार अपने आप से ये कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसको खुद लगाएंगे, तो ये क्या है हमारा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। आप इसको लगाएंगे खुद, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कमेंट में इसको पूछेंगे। ठीक है, बताएंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसका भी हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, आगे चलते हैं वैसे। तो 15 क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहले इसका हम फिगर देखते हैं। फिगर कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ने बताया है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, बस बोला है क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो
वो क्या करते हैं, जो उनके डायगोनल्स हैं, ठीक है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स में जो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो बाइसेक्ट करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, आपस में ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक, क्लियर है कि नहीं। ये वाला पार्ट है पी आर और एस क्यू, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यही प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पहले, सपोज दैट हमने यहाँ पर क्या लिखा, लेट ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल हो गया। दूसरी चीज, सेकंड थिंग क्या होगी, यहाँ पर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है और इसमें जो पी क्यू आर एस है वो मिड पॉइंट है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ठीक है, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ठीक है, इनके मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हमें डायगोनल्स बनाने ना इसके, ज्वाइन, मतलब जितने भी हमने मिड पॉइंट्स लिए हैं उसको अब हम क्या कर देंगे, ज्वाइन करेंगे, यानी कि ज्वाइन पी क्यू, ठीक है, ज्वाइन पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर आर एस, फिर एस पी, इन सबको ज्वाइन कर लेना है। और क्या करना है, एंड एक डायगोनल हमें यहाँ पे बनाना है इस तरह से, ठीक है, बी डी नाम का एक हमें बी डी डायगोनल बना लेना है, ठीक, बी डी क्या है हमारा, एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, क्लियर है कि नहीं, ये एक हमारा डायगोनल है, समझ में आ गया आपको, कोई डाउट इसमें, आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है ना ए बी डी, ठीक है, ये जो ए बी डी ट्रायंगल बन रहा है इसी को हमें यहाँ पे लेना है, ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, मेंशन कर लेंगे पहले, एन ट्रायंगल ए बी डी, एन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या समझ में आ रहा है, जो एस एंड पी है, ठीक है, ए बी डी में देखिए ध्यान से, एस और पी है, ये मिड पॉइंट है, एस और पी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए बी, ए डी एंड ए बी, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए बी, ठीक है, ए डी और ए बी के मिड पॉइंट्स है, अगर ये मिड पॉइंट है तो आपस में पैरेलल होंगे ना, इसके जो हमारी है पॉइंट यहाँ पर पैरेलल होंगे, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, एस पी पैरेलल, एस पी क्या होगा, ए बी के पैरेलल, मतलब बी डी के पैरेलल हो जाएगा, एस पी पैरेलल बी डी एंड, और हाफ भी हो जाएगा, एस पी इक्वल्स टू हाफ बी डी, क्लियर है, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है ट्राइंगल बी सी डी, इसको हमें यहाँ पर लेना है, लिखेंगे यहाँ पर एन ट्राइंगल बी सी डी, और इसमें आर एंड क्यू मिड पॉइंट है, तो आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी एंड बी सी, सी डी और बी सी के मिड पॉइंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो क्यू आर है वो बी डी के पैरेलल होगा एंड क्यू आर बी डी का हाफ भी हो जाएगा, ठीक है, बी डी का हाफ हो जाएगा, डन, ब्रैकेट में वही रीजन सेम, मिड पॉइंट थ्योरम रीजन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बना देना है इसको, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है हमको, अब जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या समझ में आ रहा है, बी डी दोनों में कॉमन है, तो क्या एस पी पैरेलल क्यू आर होगा, बिल्कुल, एंड एस पी इक्वल्स टू क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, दोनों में हाफ बी डी भी कॉमन था, तो यहाँ पे लिख लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, क्लियर है। तो इससे क्या होता है हमारे पास, एस पी और क्यू आर यहाँ पे पैरेलल हो जाते हैं और इक्वल भी हो जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम होगा, तो हम लोग क्या, ये तो जानते हैं ना कि अगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है
और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन बढ़िया सी, वी नो दैट the diagonals of a parallelogram bisects each other, ठीक है, आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो तो हम लोग कह सकते हैं कि जो PQRS है, PQRS का जो डायगोनल्स है PR, ठीक है, PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर, वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लेंगे। हो गया यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास 16 का। ठीक है, 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है वो इक्वल हैं एंड प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स इज अ रोम्बस। और उसके जो मिड पॉइंट्स है, उसके जो रोम्बस है, मतलब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक रोम्बस बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ फिगर इस तरह का रहेगा इनका। ठीक है, कुछ फिगर यहाँ पर ऐसा रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, गिवन है हमारे पास, एक चीज गिवन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो गिवन है हमारे पास, तो लिख लेंगे इसको। तो गिवन में ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral and diagonals of ABCD मतलब AC and BD, AC equals to BD, ये इक्वल है। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ABCD ये सब क्या है, इक्वल है। AC इक्वल्स टू BD ये दिया हुआ है। और जो इसके मिड पॉइंट्स आगे दिए हुए हैं हमारे पास कि KLMN ये क्या है, मिड पॉइंट्स है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ के है AD का। ठीक है, AD फिर CD फिर उसके बाद BC फिर AB। ठीक है, इनके ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। डन, आगे क्या लिखना है हमको, प्रूफ करना है। अब आगे टू प्रूफ क्या करना है हमको, KLMN एक रोम्बस है, KLMN इज अ रोम्बस। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमको क्या लेके क्या चलना है हमारे पास कि जो AC है, पहले हम AC वाला लेके चले। ठीक है, AC एक डायगोनल है, इससे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को लेना है जैसे भी हम लोग करते आ रहे हैं। आई होप अब आपके माइंड में ये चीजें प्रिंट होने लगी होंगी। ठीक है, समझ में भी आने लगा होगा कि अब यहाँ पर करना क्या है। क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में हिट करना चाहिए। तो ADC एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसको लिया, और ADC में K और L ये क्या है, इसके मिड पॉइंट्स है। K एंड L आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD, मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD, AD और CD की ये मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि जो KL है वो AC का पैरेलल होगा। सो KL पैरेलल टू AC एंड KL इक्वल्स टू हाफ AC, इसका हाफ भी होगा। कौन कहता है भाई, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम इक्वेशन नंबर 1 दे देना। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड ट्राइंगल यानी ABC दिखाई दे रहा है, इसको मेंशन करो। तो इन ट्राइंगल ABC इसमें क्या है, M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, AB और BC का ये मिड पॉइंट हो जाएगा। सो हमारा जो MN आएगा, MN जो एक लाइन सेगमेंट है वो AC का पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। तो MN पैरेलल AC एंड MN इक्वल्स टू हाफ AC। ठीक है, कौन कहता है ऐसा, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 दे देना है इसको। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग वही कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि जो हाफ
AC और AC ये दोनों हमारे कॉमन दिखाई दे रहे दोनों इक्वेशन में, तो जो KL होगा वो MN का पैरेलल भी होगा, और क्या होगा यहाँ पे, और क्या होगा, एंड KL इक्वल्स टू MN, MN के इक्वल भी हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग रीजन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, जो इक्वेशन 1 और 2 है इसी से हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्रूफ कर लिया है। क्लियर इतनी बात, समझ में आ गया होगा इतना पार्ट आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो KL और MN है वो पैरेलल हैं आपस में, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना कि सो KL MN, KL और MN क्या है, KL MN का पार्ट है, साइड है ना, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि KL MN इज अ पैरेललोग्राम। KL MN क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम भी तो होगा, ठीक है। क्लियर इतनी बात। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो BD यहाँ पर बन रहा था ना, BD एक डायगोनल था, इससे जो एक ट्राइंगल बनेगा BAD, इसको हमें लेना है यहाँ पे, ठीक है। केवल एक ही ट्राइंगल यहाँ पे जरूरत है क्योंकि रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने के लिए अगर आपने उस क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड भी इक्वल कर दी ना तो बहुत है, क्योंकि चौथी साइड उसके इक्वल ही होगी, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्राइंगल BAD, तो अब यहाँ पे लिखना है हमको इन ट्राइंगल BAD। BAD में क्या चीज थी, देखिए जो ये BAD बन रहा है इसमें क्या है, K और N मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे K एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BA, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड AB, AD और AB के मिड पॉइंट्स है। सो KN पैरेलल टू BD एंड KN इक्वल्स टू हाफ BD, इसके इक्वल हो जाएगा रीजन में बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। और यहाँ पर इसको बना देना इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं, इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमको ये चीज, तो एक चीज यहाँ पर गिवन थी, हमें क्या गिवन है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर गिवन क्या है, AC इक्वल्स टू BD, ये तो गिवन है हमारे पास, ठीक है, कि AC है वो क्या इक्वल है किसके, BD के, AC इक्वल्स टू BD, ये चीज गिवन थी हमारे पास। तो अगर AC BD के इक्वल है तो क्या हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं ना, कह सकते हैं कि KN पैरेलल क्या होगा हमारा, AC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। सो KN पैरेलल टू AC एंड KN इज इक्वल्स टू हाफ AC, BD को हमने क्या करा, AC से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब रिप्लेस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, एक काम करेंगे, इसको आप इक्वेशन 3 यहाँ मत दीजिए, इसको दे दीजिएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट जो नया वाला है इसको दे दीजिए, ठीक है, AC वाला इक्वेशन 3। तो अब हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 हमारे पास जो यहाँ पर पहले से बना के रखी थी हमने, ये वाली इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन 2 और 3 का यूज करके हम MN और KN और MN को इक्वल कर लेंगे, ठीक है, एडजेसेंट साइड को हम इक्वल कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, अब जो हमारा KN और MN होगा वो भी इक्वल हो जाएगा, KN इक्वल्स टू MN, रीजन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 से हमने KN और MN को इक्वल कर लिया। क्लियर है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो KN है, सो KN इक्वल्स टू MN, और MN किसके इक्वल था, देखें जरा, MN किसके इक्वल था, वो KL के इक्वल था ना, MN इक्वल था किसके, KL के, ठीक है। 3 साइड हमारे पास आ चुकी हैं, तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑल्सो KN इक्वल्स टू MN इक्वल्स टू KL एंड इक्वल्स टू LM, जो 4th साइड है वो भी इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि हेंस KLMN इज अ रोम्बस, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पर क्या समझ में आया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सो KLMN इज अ रोम्बस, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, यहाँ से प्रूव्ड होता है, समझ में आ गई बात आपको, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन की तरफ, 17th क्वेश्चन,
17th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैं वो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो इसका फिगर पहले देखते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये डायगोनल एबीसीडी है, सॉरी ये जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल बीडी और एसी ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 बना रहे हैं, ठीक है। प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड, मतलब जो एबीसीडी के जो मिड पॉइंट हैं उससे जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक हमारा रेक्टेंगल होगा। इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर 90 प्रूफ करना होगा, ये 90 बताना होगा, ये 90, ये 90, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हमें 90 प्रूफ करना होगा तभी वो क्वाड्रिलेटरल होगा हमारा। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन, क्या चीज दी है, गिवन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गिवन क्या है हमारे पास, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें क्या दिया था कि AC परपेंडिकुलर ऑन BD, AC और BD के आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो AC किस पे, परपेंडिकुलर ऑन BD, ठीक है, एंड BD ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड PQRS, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, AB, BC, CD एंड DA, ठीक है, AB, BC, CD एंड DA इसके मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात। टू प्रूफ में क्या बताना है हमको कि जो हमारा PQRS है वो एक रेक्टेंगल है, ठीक, PQRS इज अ रेक्टेंगल, डन। एंड प्रूफ करना है वो यहाँ पे, तो प्रूफ में क्या चीजें हमारे पास आएंगी, प्रूफ में क्या क्या हमें लिखना है यहाँ पे, तो हमारे पास अगेन वही चीज फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, याद रखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, डायगोनल ये लेंगे AC से दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, वो लेके चलेंगे, ठीक। तो दो हमारे पास बन रहे थे, पहला हमारा एक ट्रायंगल ADC ले लीजिए, इसको ट्रायंगल ADC में दिया है S और R, तो S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD, AD एंड CD, AD और CD के मिड पॉइंट हो जाएंगे। सो हम लोग कह सकते हैं कि SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ AC हो सकता है, लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, रीजन में बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर हमें क्या करना है, दूसरा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ABC, तो ABC में P और Q इसके मिड पॉइंट है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, AB और BC के मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो PQ होगा वो पैरेलल होगा AC के, और PQ इज द हाफ AC का हाफ भी होगा। सो यहाँ पर रीजन क्या लिखना है हमको, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। दूसरा इक्वेशन यहाँ हो गया। सो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हमने कंपेयर किया तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो SR है वो PQ के पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे AC और हाफ AC दोनों कॉमन है, तो SR जो PQ के पैरेलल भी है और PQ के इक्वल भी है, दिखाई दे रहा है। यहाँ लिख लेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो हमारा जो PQRS होगा वो एक पैरेललोग्राम भी होगा, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि उसकी जो दो साइड है वो आपस में पैरेलल दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या कर लेना है, इसका जो एक साइड है वो भी हमें ले लेना है, मतलब BD जो यहाँ पर डायगोनल है, BD से एक ट्राइंगल तुम्हें लेना है, बस एक ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या इक्वल करना है, रेक्टेंगल का 90 डिग्री प्रूफ करना है, डन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, मत कोई भी ले लीजिएगा, BCD या BAD कोई भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BCD में हम ले रहे हैं, तो BCD में क्या चीज दिख रही है, BCD में ये जो BCD है इसके अंदर R और Q यहाँ पे मिड पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे
R and Q are the midpoints of किसका है यार, R किसका है, CD का और BC, तो मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड BC, ठीक है, CD और BC के ये मिड पॉइंट है। सो इसके से जो हमारा ये ट्रायंगल बने, मतलब ये जो बनेगा QR, ठीक है, QR पैरेलल होगा BD के, यहाँ लिखेंगे QR पैरेलल टू BD, ठीक है, एंड QR इज इक्वल्स टू हाफ BD, ठीक है, BD का हाफ भी होगा और पैरेलल भी होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, रीजन में बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और ये जो हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड और थर्ड का हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना, ठीक, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देखिए यहाँ पे सेकंड है और थर्ड है, उसको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक, कंपेयर करके हमें क्या समझ में आएगा, देखते हैं वापस वहाँ पे आइए, ये जो इक्वेशन थर्ड सेकंड है और क्या बनाई थी हमने, थर्ड, क्लियर है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या समझ में आया, सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पर हमें क्या इक्वल, कैसे हमें क्या करना, क्या इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लेना, 2 ना लो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लो, ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 को, इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करो यहाँ पे, चलो यहाँ देखो, इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, एस आर पैरेलल ए सी, और इक्वेशन 3 में क्या है, क्यू आर पैरेलल बी डी, फिगर में समझते हैं, तो एस आर पैरेलल ए सी और क्यू आर पैरेलल बी डी, ठीक है, ये दोनों है हमारे पास, इससे समझ में आया, तो यहाँ लिखेंगे पहले कि एस आर पैरेलल ए सी एंड क्यू आर पैरेलल बी डी, ये है, ठीक है, दोनों इक्वेशन से ये समझ में आता है। और क्या दिया हुआ था हमारे पास, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो ए सी है वो परपेंडिकुलर है बी डी पर, ठीक है, जो ए सी है ये वाला, क्वेश्चन में दिया है ना कि जो ए सी है वो क्या है, बी डी पर परपेंडिकुलर है, तो अगर ए सी बी डी पर परपेंडिकुलर होगा तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो एस आर है वो क्यू आर पर परपेंडिकुलर होगा, होगा ना, ध्यान समझिए, जो ए सी है, ये ए सी है वो बी डी का पर परपेंडिकुलर है, तो क्या एस आर क्यू आर पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, होगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर सेम सेम है हमारे पास, यहाँ पर भी ए सी, यहाँ पर भी बी डी है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सो एस आर परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ऑल्सो करके, ऑल्सो एस आर परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा यहाँ पे, अगर एस आर क्यू आर पर परपेंडिकुलर है तो एंगल आर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा, हाँ, सो एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल आर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, तो जितना एंगल आर होगा उतना ही इसका एंगल आर का अपोजिट एंगल यानी एंगल पी वो भी होगा, ठीक है, एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो पी क्यू आर एस है वो एक पैरेललोग्राम है, यहाँ से देखिए प्रूफ कर चुके थे, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, बन रहा था, यहाँ लिख लेंगे सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, उसके अपोजिट एंगल इक्वल जाएंगे, जब किसी भी दो, मतलब जब कभी भी क्वाड्रिलैटरल, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके दो अपोजिट एंगल आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिए, तो उसके जो अदर 2 एंगल्स होंगे ना वो भी 90 डिग्री के होंगे, तो उससे 90 डिग्री के प्रूव हो जाएंगे, तो इससे हमें क्या समझ में आएगा, जो पी क्यू आर एस है वो हमारा एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ये हो गया आपका प्रूफ, क्लियर है बात इतनी, आगे चले, अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना वो क्वेश्चन नंबर 17 और 16 का मिक्सअप है, जितना कि हमने क्वेश्चन नंबर 16 में अभी पढ़ा था कि जो ए सी है बी डी के इक्वल है, और अभी हमने पढ़ा है कि ए सी परपेंडिकुलर बी डी वाला केस, ठीक है, 2 केसेस हमने पढ़ रखे हैं, अब ये दोनों का क्या है, मिक्सअप है, हमें से प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा वो एक स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है,
ठीक है, किसकी तरह है ये, सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, 16 और 17 की तरह। और ये आपका क्या है, होमवर्क में। ठीक है, इसको आप होमवर्क में करेंगे। ये वाला एक होमवर्क में हो गया। और इससे पहले क्वेश्चन था हमारा 14 पे, है ना। एक मिनट, 14 पर आते अपने, यहाँ पर कहाँ गया, 13 ये है, 14 ये रहा। ठीक है, ये वाला 13 14 वाला, एक ही आपका होमवर्क है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम आपके यहाँ पे होमवर्क में। क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को ट्राई करना है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और यहाँ से क्या होता है, आपका जो 10C है ना, एक्सरसाइज 10C, ये कंप्लीट होती है। ठीक है, 10C भी कंप्लीट हो गई। और अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाइक, मतलब आप तो एक ही बार लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और ना हट जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई भी डाउट हो, 2 क्वेश्चंस में हमने होमवर्क में दिया है आपको, और ना समझ में आए तो आप उससे हमें कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें बता दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम उसके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से। तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।